नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं बलवीर जी का कि उन्होंने कहा कि अपने अनुभव दो। मैं अपने अनुभव दे नहीं रहा था, डर रहा था कि लोग क्या कमेंट करेंगे, कि लोगों का पता नहीं आजकल बड़ी गजब की खोपड़ियाँ होती है, कोई उल्टा कमेंट करेगा तो हमें तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साधनाएं की है, जिन गुरुओं से साधनाएं प्राप्त हुई है, उन महान गुरुओं का अपमान होगा तो कौन इनसे माथा फोड़ी करेगा, कौन करेगा। हमें क्या लेना देना, साधना जो हमारे पास है, साधना दे दो, काम खत्म। लेकिन उन्होंने कहा, एक दो बार कहा तो अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ी हिम्मत कर ली और अब हिम्मत कर ली और मैंने जो अनुभव अपने दिए साधना में और आप लोगों का जो प्यार मेरे को मिला ना, तो ऐसे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं ये अनुभव कब का देने वाला था, लेकिन इच्छा फिर मर जाती थी कि यार नहीं, ये दुनिया अभी अनुभवों के काम की नहीं है। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार देखा, आप लोगों का इतना मतलब जैसे अच्छा लगा मेरे को कि यार आप लोग एक साधक की साधनाओं को इस तरह से सुनना पसंद करते हो, तो फिर देने में मुझे क्या, मुझे तो बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है। आज मैं उसी क्रम में एक अनुभव दे रहा हूँ जो यक्षिणी की साधना मैंने की। मेरे पास बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी कहानियाँ मेरे जीवन की है, वो मैं सब कहूँगा धीरे धीरे करके आपको। आज मैं एक ऐसा अनुभव कहूँगा कि मुझे शंकर भगवान कैसे बना दिया दो सांपों ने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो जब तक कोई साधना विसर्जित नहीं कर देते हैं तब तक उसका अनुभव किसी को नहीं करना चाहिए, अपने गुरु के अलावा। किसी साधना को आपने विसर्जित कर दिया हो, अब आप अनुभव कर सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं महारुद्रा करके, वो बड़े उच्च कोटि के तपस्वी हैं और उन्होंने भयंकर साधना कर रखी है। जो साधनाएं उनकी चल रही है कंटिन्यू, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। और जो साधनाएं कर ली है, विसर्जित कर दी है, उसका अनुभव भी उन्होंने कई वीडियो में हमको दिया है, कई वीडियो में मैंने दिया है। उन्होंने अनुभव, मुझे कई अनुभव बताए ऐसे ऐसे जिसके बारे में मज़ा आएगा सुन के। और कई साधनाएं ऐसी है जिनकी उनकी साधनाएं मैं यूट्यूब पर देता हूँ। उन्होंने खुद मतलब बहुत उच्च कोटि के साधक हैं और उन्होंने कई साधनाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर दी है। आज मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। यक्षिणी की साधना जो मेरी फेल हुई थी, उसके बाद में दूसरी मैंने रतिनाथ जी महाराज से साधना सीखी। साधना सीख करके मैंने साधना करना शुरू किया। उसमें एक अनुभव तो मैंने बताया था, सर फटने वाला, वो पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक और अनुभव की बात बताता हूँ, उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा रोमांचकारी अनुभव है। मैं सारी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब मैं साधना करता था, साधक था, बढ़िया साधक था, तब मैं किसी से नहीं डरा करता था। अब तो मैं बढ़िया साधक नहीं हूँ, अब तो बस काम चलो आदमी हूँ। लेकिन उस समय साधनाओं का जो आनंद आता था वो इतना अद्भुत था कि उस आनंद के सामने स्वर्ग का आनंद भी फीका लगता था। हम जब साधना करते हैं तो एक ऐसे लोक में हमारा चित्त भ्रमण करता है कि उस स्वाद के सामने संसार के सारे स्वाद फीके हैं। जो आदमी रियल में साधक है, ऐसे साधकों से हमारी मुलाकातें बहुत हो चुकी, बहुत साक्षात्कार हो चुके, बहुत भेंटें हो चुकी, बहुत उनके साथ हम रह चुके। उनके जीवन को देखें तो ऐसा लगता है कि संसार में तो वो रहते ही नहीं है, वो तो अपने साधनाओं के लोक में रहते हैं। और साधनाओं का लोक उनका इतना ज़बरदस्त होता है कि इस संसार में उनकी रुचि नहीं रहती। न तो ज़्यादा बात करने में रुचि रहती है, न कोई अपना प्रदर्शन करने में, न कोई अपने को सर्वज्ञ बताने में कि हम ये हैं, कि हम उस बाबा को फेल कर देते हैं, कि हम उस बाबा की पुंगी बजा देते हैं, कि हम ये कर सकते हैं, कि हम वो कर सकते हैं। वो एकदम साइलेंट रहते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है, अंदर ही अंदर बड़ा रस आता है उनको। और क्या कर नहीं सकते, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो उनके बूते में नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कई गुरुओं के साथ रहने से इस बात का पता चला कि वो मौन क्यों रहते हैं, क्योंकि साधना का जो इंटरेस्ट है, जो रस है, वो दुनिया में बांटते नहीं किसी से। वो क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक सच्चा उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, ऐसे इन चीज़ों को हर किसी को नहीं दिया जा सकता। आज मैं एक बात बताऊं, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ सांप से डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? क्योंकि वो पिछले जन्म का फोबिया। पिछले जन्म में मेरा नाम चंड था, 33 साल की आयु में मेरी मृत्यु हो गई थी और मेरी मृत्यु एक सांप के काटने से हुई थी। काला सांप था, उसने मेरे को काटा था, सांप बहुत बड़ा था, उसके कारण मेरी मृत्यु हुई थी। वो फोबिया उस जन्म का इस जन्म में भी संस्कार रूप में मेरे साथ आ गया और इस जन्म में बचपन से सांप से डरता हूँ।
सांप से बचपन से मेरे को डर लगता है। रस्सी बन जाए सांप तभी मेरे को डर लगता है। और मैं किसी शेर से नहीं डरूंगा। भयंकर से भयंकर जानवर हो, भूत हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, कोई सामने खड़ा हो, डर लेस मात्र नहीं लगेगा। लेकिन सांप से डर लगेगा। जैसे नेल्सन और नेपोलियन बोनापार्ट की तो आपने कहानी सुनी होगी। नेपोलियन बोनापार्ट किसी से नहीं डरता धरती पर, उसके सामने कोई खड़ा हो, लेकिन बिल्ली से डरता था। क्योंकि बचपन में क्या हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो छोटा सा था, 6 साल का था, पालने में 6 महीने का था, पालने में लेटा हुआ था। तब एक बिल्ली आई और बिल्ली आके उसने अपना पंजा नेपोलियन बोनापार्ट की छाती पर रखा। उसको काटने खाने वाली थी कि उनके नौकरन ने झाड़ू फेंका और डर के बिल्ली भाग गई। उस 6 महीने के बच्चे का वो फोबिया जीवन भर चला और नेल्सन ने उनको बिल्लियों के कारण ही उनको हराया, बिल्लियों के कारण ही उनको मतलब मार डाला। मेरा भी फोबिया, मैं पिछले जन्म से सांप से डरता हूं और सांप का नाम भी कहीं आ जाता तो शरीर में ऐसे सरसरी से छूट जाती है रेडी के अड्डे में। हल्की हल्की सर्दी थी। वो पेड़ राम मंदिर के सामने, राम मंदिर जैसे पाताल में है ऐसे नीचे था। शिव जी का भी मंदिर है उसमें, राम जी का भी मंदिर है। और बरसों से बहुत लोग उस मंदिर में जाते हैं और बहुत साधनाएं करते हैं। मजा आता है, साधना मतलब पूजा पाठ करते हैं, बहुत आनंद आता है। बहुत मस्त मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के पीछे एक तालाब है। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। उस समय, जिस समय मैं साधना करता था, उस समय वो जो बरगद का पेड़ है उसके जो चारों सीमेंट का बना के रखते हैं ना, वो गट्टा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चौकी गट्टा जो भी है। वो उस जमाने में, जिस जमाने में मैंने साधना की थी, आज से कई साल हो गए, उस जमाने में उसकी ऊंचाई थी कम से कम 5 फुट। अब तो वो 3.5-4 फुट के आसपास है, क्योंकि खुर्रा वगैरह लगाने से उसकी ऊंचाई काफी, जमीन की ऊंचाई बढ़ गई तो वो और नीचे आ गया, तो अब ऊंचाई उसकी कम हो गई। रात का वक्त था, 3:30 बजे लगभग मेरी साधना पूर्ण हो जाती थी। दीपक की रोशनी थी, दीपक बड़ा, उसकी रोशनी ठीक थी, आराम से वहां दीपक की रोशनी पड़ती थी। और मेरे बारे में किसी को कोई शंका नहीं थी कि आदमी अच्छा लड़का है, साधना करता है, कई साधनाएं करता भी है और भले का काम करता है, इसलिए इसको मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करते थे, मुझे करने देते थे आराम से। मंदिर वाले भी मेरे घर के ही थे, मेरे मामा जी थे, वो करने देते थे। मैं रात को 3 बजे, 3:15 बजे के आसपास मैंने देखा, जब साधना पूर्ण हो रही है, मतलब जैसे मंत्र जाप पूर्ण हो रहे हैं, पूरी माला हो रही है, उस समय एक सांप निकल के आया। कहाँ, ऊपर नहीं, 5 फुट ऊपर, जमीन से 5 फुट ऊपर। वो गट्टा है, गट्टे पर मैं पश्चिम दिशा की तरफ मुंह किए बैठा हूँ, दीपक जल रहा है। उस दीपक की रोशनी, धुंधली सी रोशनी मेरे को दिखाई दे रहा है कि काला सांप निकल के आया। अब बड़ा मस्त सांप निकल के आया। अब वो सांप निकल के आया और मैं परमात्मा से दुआ कर रहा हूँ कि हे भगवान, ये ऊपर नहीं आ जाए, कृपा करना, हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भोलेनाथ, तो कृपा करना कि ये तेरा गण जो है ना, तेरा हार है, ये ऊपर नहीं आ जाए। क्योंकि मेरा तो बस 15-20 मिनट घट रहा है, 15-20 मिनट मेरा काम हो गया, मैं फटाफट यहाँ से उठूंगा, घर चला जाऊंगा, फिर ही अपना चला जाए, कहीं मुझे मतलब नहीं है। लेकिन 15-20 मिनट इतना आसान थोड़ी होता है, ये तो एक माया है, उस माया को तो भोगना ही पड़ता है। अब डर लगे या कुछ भी लगे, लेकिन साधना का तो नियम है, उस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक आपका मंत्र जाप पूर्ण नहीं होता, उस चक्कर के बाहर नहीं निकल सकता। काला सांप निकल के आया, वो दूर है अभी मुझसे, जमीन पर है, अपने नाटक कर रहा है, अपना खिलवाड़ कर रहा है। वही कुछ ही समय में 2 मिनट 3 मिनट के भीतर एक सफेद सांप और निकल के आया, उतना ही लंबा, उतना ही चौड़ा, उतना ही जैसा एक सफेद सांप निकल करके आया। मैंने कहा अरे यार, ये तो 2 आ गए बंदे। पहले तो 1 की दुआ मांग रहा था, अब 2 की मांगनी पड़ेगी। भगवान थोड़ा कृपा करना कि अपने दोनों हारों को, इन 9 लखे हारों को नीचे ही रखना, ऊपर मत आने देना है। प्रभु तू दयालु है, मेरी साधना पूर्ण होने दे। लेकिन मेरी साधना पूर्ण हो रही थी, मुझे वो बेचारे परेशान नहीं कर रहे थे। काले सांप को देख करके सफेद सांप को देख करके काला सांप, अब दोनों उग्र हो गए, एकदम खतरनाक हो गए। अब दोनों एक दूसरे की फन पर फन टिकाए, आंखों में आंखें देखे, दुश्मन की तरह, जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, वैसे
दोनों आंखों में आंखें डाल करके युद्ध करने की कगार पर आ गए और अब कारगिल शुरू हो गया दोनों का भयंकर कारगिल शुरू हुआ। वो उधर फटकार मार रहा है, वो उधर फटकार मार रहा है, ये इधर खाने की कोशिश कर रहा है, वो उधर खाने की कोशिश करता है। करते 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 मेरा भी टाइम बीत रहा है, मैं भी माला थोड़ी स्पीड ज़्यादा ही हो गई। उनका ज़्यादा अब जल्दी फिर जाए तो फटाफट ये अपने लड़ते रहे ना, मतलब नहीं हम अपने चले फटाफट, लेकिन इतना आसान कहाँ है। अब वो लड़ते 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 काला जो सांप था उसने सफेद सांप को दबोच लिया और अपने मुंह के अंदर लेने लग गया। धीरे धीरे 4-5 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरे सांप को निगल लिया, पूरे सांप को निगल लिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ये काम अच्छा हुआ, इसने इस पूरे सांप को खा लिया है ना, सफेद सांप को। अब ये जब तक वापस उगलेगा नहीं, निगले हुए को उगलेगा नहीं, तब तक ये वापस उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता और ऊपर आ नहीं सकता, ऊपर तो हरगिज नहीं आ सकता। अब ठीक है, अब मैं ये कल्पना, मुझे क्या पता कि ये माया की है, हकीकत है। वो मैं ऐसा सोच ही रहा था कि उस काले सांप ने सफेद सांप को वापस उगलना शुरू किया। अब धीरे धीरे पूंछ आई, ऐसे करके उसने पूरे सांप को बाहर निकाल दिया अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। अब मैं देखता हूं, मैं सोचा चलो ये तो मरा हुआ सांप होगा, इसको देख करके मरे हुए सांप के पास जिंदा सांप होता है, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता, वापस चला जाता है, मैं कहा चले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये मेरी सोच गलत थी। जो सांप, सफेद सांप जो जिसको वो निगल लिया था, वो सांप वापस उगलने के बाद में वैसा ही जिंदा हो गया, वैसा ही जिंदा सांप, और दोनों बराबर खड़े हो गए। अब दोनों आपस में नहीं लड़ रहे हैं बेटे, अब दोनों ने एकता कर ली और अब दोनों धीरे 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 करके उस गट्टे के पास आ रहे हैं। मैंने कहा अब तो मरे। अब वो गट्टे के पास आ रहे हैं। मेरी तो पुंगी बज रही, मेरी तो ऊपर की हवा ऊपर रह रही है, नीचे की हवा नीचे रह रही है, सांसें अपने आप ही थम रही है जैसे अब आज तो मरे, आज तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या हुआ, वो जो काला सांप है, जो सफेद सांप है, एक तरफ से सफेद सांप चढ़ रहा है, दूसरी तरफ से काला सांप चढ़ रहा है। अब वो चढ़ते चढ़ते चढ़ते, अब मैं एकदम मूर्ति की तरफ बैठ गया। मैंने कहा हिले डुले ना तो ये पुच्छी दे जाएगा बेटा अभी, और ये पुच्छी दे गया ना तो फिर अपना तो राम नाम सत्य है, फोटो पर फूल चढ़ जाएंगे और LIC अभी है नहीं करवाई, मरे आज। वो बंदा सांप ने क्या किया, सांप आया मेरी गोद में बैठ गया, सफेद सांप आया और मेरे हाथों पर ऐसे लहराने लगा, टहलने लगा। टहलते टहलते काले सांप को पता नहीं क्या सूझी, उसने मेरे को शंकर भगवान बना दिया। वो आकर के मेरे गले में शंकर भगवान की तरह, जैसे सांप होता है वैसे चारों तरफ ऐसे, कोई किसी ने जैसे दुपट्टा पहन रखा हो ऐसे बांध करके, वैसे मेरे गले में आ गया और ऐसे फणकिए ऐसे बाहर। और मैंने तो आंखें बंद कर ली, उसकी आवाज़ें सुन रहा हूँ, उसके मेरे कान के पास उसकी फणकियाँ फूं फूं की आवाज़ आ रही। मैंने कहा आज तो ये चढ़ तो गया, लेकिन अब मूर्तिवती बने रहो, हिलना ही मत आप। अब हम मूर्तिवत बने हुए बैठे हैं। सफेद सांप आया, वो भी काले सांप की तरह, उसने भी गले में राउंड बना लिया और गले में राउंड बना करके वो इधर वो इधर। अब दोनों सांप जैसे कोई पता नहीं, कोई जैसे मूर्ति बना, मेरे को फोटो खिंचवाएगा पता नहीं क्या, एक सांप इधर एक सांप इधर, और मेरी गिग्गी बंदी हुई, मेरे प्राण अब जैसे प्राण संकट में आए हुए। अब मैं देख रहा हूँ कि वो सांप तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। धीरे धीरे उस सांपों ने क्या किया, अपना मुंह आना नीचे कर लिया, बस इतना ही काम किया, मुंह नीचे कर लिया। और अब वो सांप हिल ही नहीं रहे हैं। मेरा मंत्र जाप पूरा हो गया। मैंने हल्की सी आंखें खोली, देखा तो वो सांप तो हिल ही नहीं रहे, डुल ही नहीं रहे। अब मैंने हल्का सा शरीर को हिलाया, तो भी वो कुछ नहीं हो रहा, उनको कोई कुछ नहीं हो रहा, जैसे मर गए, मरे हुए सांप पड़े हुए गले में। मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैंने क्या हल्का सा, मतलब माला से, एक आदमी माला थी तो माला से ऐसे किया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सांप चिपक गए मेरे शरीर से, जैसे मेरे शरीर का अंग बन गए। दोनों सांप इस तरह से जैसे मेरे शरीर का अंग बन गए। मैंने कहा अब क्या, ये तो मुसीबत हो गई। अब मैंने थोड़ा और जोर लगाया और कोशिश की। उनका स्पंदन तो मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैं उनको पकड़ तो रहा हूँ, लेकिन हिल नहीं रहे, वो शरीर से चिपक गए हैं, ऐसे जैसे किसी ने छाप दिया उन सांपों को मेरे शरीर पर। उनका यार ये मुसीबत गजब हुई, अब मैं क्या करूँ। तो अब मुझे घर तो जाना पड़ेगा, 3:30 बज रहे हैं, घर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब 3:30 बजे 4 बजे के आसपास तो मंदिर खुल जाएगा तो लोग आ जाएंगे देखेंगे क्या नाटक है, तो घर तो जाना पड़ेगा। अब मैं उन सांपों को लिए अब मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ रखा के बहुत कोशिश की, लेकिन सांप अब हिल नहीं रहे। सांप शरीर से चिपक गए, एकदम चिपक गए, शरीर का अंग बन गए। अब मैं उन सांपों को लेकर के घर चला गया। अब वो हिल ही नहीं रहे, डुल ही नहीं रहे। मेरे जो कपड़े हैं, मैंने सोचा कपड़े खोल करके
और दूसरे कपड़े पहन करके रात को सो ले, थोड़ी देर तो सो ले, सुबह 7-8 बजे तो वापस उठना पड़ेगा। गाय है घर के अंदर, 2 गायें थी, उन गायों का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, पूजा पाठ भी करना पड़ता है, तो वापस 7-8 बजे उठना भी पड़ेगा। तो 3:30 बजे अपन चल करके सोए तो वापस उठेंगे कब? तो अब घर के बाहर उस समय क्या है कि एक पाटा बिछा हुआ रहता था। वो पाटा हमने स्पेशल बिछाया था, इसलिए बिछाया हुआ था कि वो छोटा सा ही था पाटा, उस पर मैं ही सोता था खाली रात को आकर के, कि घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, चुपचाप आके सो जाए। मैं वहाँ आकर के सो गया। अब सांप तो उतरने का नाम नहीं ले रहे, जैसे कपड़े उन्हीं कपड़ों में सोना पड़ेगा। सुबह माता जी ने मेरे को जगाया। माता जी जगा करके क्या कहती है, अरे उठ उठ भाई, क्या कर रहा है, कब तक सोएगा तू? और ये गायों के दोनों रस्सियों को गले में क्यों लपेट रखा है? मैं उठता हूँ, देखता हूँ 2 रस्सियां हमारे गायों की, एक तो गाय की बछड़ी थी, एक गाय थी। बछड़ी जो थी उसको सफेद रस्सी से बांधते थे और गाय थी उसको काली रस्सी से बांधते थे। एक काली रस्सी सफेद रस्सी लंबी रखते थे गायों के लिए। फिर एक हनुमान जी नाम के हनुमान जी रेबारी थे, वो उन गायों को ले जाते थे चराने के लिए और वापस छोड़ के आते थे। तो वो रस्सी उनके काम आती थी, वो रस्सी थी। और बाकी हम अपना जो एक नौरा था उस नौरे में उनको रख देते थे। नौरा मतलब जैसे खाली स्थान रहता है, वो बनाया हुआ गाय के लिए अलग ही रहता है, छोटी सी गौशाला रहती है, उसके अंदर रख देते थे। तो उसमें तो रस्सी बांधते नहीं थे, खुली रहती थी आराम से। बाकी सुबह रस्सी बांध करके वो ले जाते थे। तो वो रस्सी है मेरे गले में। सुबह उठ के देखता हूँ, माता जी कहती है कि तुम्हारे गले में तो ये रस्सियां लटका के कहाँ घूम रहा है, साधना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, लेकिन ये रस्सियों का क्या करेगा, इनको ले क्यों घूम रहा है? मैं सुबह उठा, देखा, मैंने कहा ये तो रस्सियां मेरी। अरे मैं बिना मतलब का पूरी रात डर रहा था। पूरी रात मेरे साथ उन्हीं रस्सियों का खिलवाड़ चलता रहा जो हमारी गाय की रस्सियां थी, सफेद थी, काली थी। पूरी रात इसी तरह से खिलवाड़ चलता रहा, मजा चलता रहा, हमारे साथ नाटकबाजी चलती रही, माया चलती रही, इल्यूजन चलता रहा। इस प्रकार की साधनाओं में बड़ी रोमांचकारी बातें होती है, जिनको करने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है। तो वो रस्सियां फिर मैंने उतार करके वापस दे दी और हंसा काफी देर तक। बोला हंस क्यों रहा है? मैंने कहा आप नहीं समझोगे, मेरे तो रात से प्राण जाते जाते बच्चे, आपको क्या बताऊं मैं। ऐसा लगता था जैसे आज तो फोटो पर फूल चढ़ेंगे, पक्का मरा, राम नाम सत्य। लोग आएंगे या सांत्वना देने के लिए, कंडोलेंस के लिए कि महाराज तो गया। इस प्रकार से मैंने जो साधना में अनुभव किया वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो बलबीर सिंह जी के कहने से मैंने अनुभव देना शुरू किया। ये भी एक अनुभव है, बड़ा मजा आया है इसमें मेरे को। और हो सकता है कि जो सच्चे साधक होंगे उनके भी ये अनुभव काम आएंगे। तो इसलिए मैंने वीडियो दे दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और भी इसमें बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत बढ़िया अनुभव मेरे है, वो भी मैं दूंगा कि इसमें साधना में मेरे को क्या चीज़ें प्राप्त हुई, उनसे मेरे साथ क्या हुआ। एक थानेदार साहब की घटना है, बहुत जोरदार घटना है वो, उसमें बहुत मजा आएगा आपको। वो एक ऐसा अनुभव है जो इतना रोमांच पैदा करता है कि पूछो मत। वो भी अगले किसी वीडियो में मैं आपको दूंगा, जरूर दूंगा। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों।